अस्सलाम वालेकुम। मैं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन उसको शेयर भी करें सबके साथ ताकि ज़्यादा लोगों को जो है स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो। और नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम है जी हाँ, टेक्निकल राउंड अप फॉर स्विंग ट्रेडर्स। जी हाँ, इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये होता है ताकि आप जो है टेक्निकली जो है कौन से स्टॉक में क्या जो है मूवमेंट हो रही है ये आप जान सकें, और आपको कहाँ पर किन स्टॉक्स में क्यूरीज है टेक्निकली। तो जो है इस हवाले से जो है हम ने जो है ये एक अपना न्यू प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, और ये आप लोगों के सवालात होंगे और जो है हमारे एक्सपर्ट के जवाब होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास इस प्रोग्राम में जो एक्सपर्ट मौजूद मौजूद हैं, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जो है वेलकम टू द शो। और जो है इस प्रोग्राम का जैसे कि मकसद यही है कि जो है टेक्निकली जो है जो लोगों की क्यूरीज हैं, जो सवालात हैं, उनको जो है आप जवाब दें। तो जो है यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, उनके सवाल होंगे। सबसे पहले उनके सवाल लेने से पहले सर, कल की मार्केट के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि जो है थोड़ा सा चार्ट्स के थ्रू जो है हमें कल की मार्केट के हवाले से थोड़ा सा आप हमें गाइड करें। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सवालात लूंगी जी। हमारे अगर के 100 इंडेक्स की बात करें तो कल का दिन जो है वो मार्केट के अंदर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रिकवरी आई थी, लेकिन फिर वो जो है तकरीबन सिर्फ 100 पॉइंट प्लस पे मार्केट बंद हुई। और हम्म। अगर आप एक चीज नोट करें यहाँ पर, हम इसको डायसेक्ट करेंगे। अ, इसको छोटे टाइम फ्रेम से बल्कि बड़े टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे, और वीकली से हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, वीकली पे अगर हम देखें तो वालेकुम सलाम सर। माइक प्लीज अपने साथ आप लोग ऑफ कर दीजिए, थैंक यू। अच्छा, वीकली पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम एक चीज नोट कर सकते हैं इस पीएसएक्स के चार्ट के ऊपर कि एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन के बाद, जो ऑब्वियसली वॉर के बाद एक जो रिकवरी आई मार्केट के अंदर, वो रिकवरी जो है वो दो बार तकरीबन ये 1,20,500 का जो लेवल था उसको टेस्ट किया गया। तीन अटेम्प्ट्स हुई, एक यहाँ पर, फिर उसके बाद ये जो वीक था 31 मार्च का, उसके बाद फिर 12 मई वाले वीक में, और उसके बाद फिर 19 मई वाले वीक में। और तीनों में हमने देखा कि इंडेक्स इस एरिया के पास आके इसके ऊपर स्टेबल नहीं हो सका, और हमें प्राइसेस जो है वो इंडेक्स की जो है वो डिक्लाइन होते हुए दिखी। और यहाँ पर अगर हम देखें, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया है इंडेक्स ने। और अब हम इसको अगर वीकली उस पर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट मजीद थोड़े से प्रेशर में नजर आ रही है। एक सपोर्टिंग रोल जो यहाँ पर इस वक्त प्ले कर रहा है वो 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये आ रही है तकरीबन 1,70,800, और उसके बाद जो EMA 26 है, तो ओवरऑल ये आ रही है तकरीबन 16,850। तो इन केस जब तक मार्केट समझे इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हमें ऑरेंज से यहाँ पर नजर आ रही है, इसके नीचे जब तक ये इंडेक्स हमारा स्टेबल है, तो हम यहाँ पर इस रीजन को एक दफे रीटेस्ट होते वक्त देख सकते हैं, जो कि EMA 13 से 26 का जो रीजन है, यानी 16,800 से 17,800 का रीजन, यहाँ पर आके प्राइस जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट बिल्ड कर सकती है और कंसोलिडेट कर सकती है। फर्दर इनकेस अगर फर्दर कोई सेलिंग प्रेशर आता है ड्यू टू बजट या कोई भी आगे चीज है, तो वो फिर सबसे इंपॉर्टेंट फिर जो मार्केट का लेवल है वो है 15,800। तो ये एरिया ऐसा है कि यहाँ से मार्केट को करेक्शन लेने के बाद वापस उठना चाहिए। तो समझे एक तरह से बुलिश ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट रहेगा। जैसे ही प्राइस जब हम देखेंगे इंडेक्स हमारा 15,800 के नीचे अगर थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी दिखाता है, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो ये जो गैप है तकरीबन 8,500 पॉइंट का, कम से कम पूरा नहीं तो एटलीस्ट ये 100 डे यहाँ तक आके टेस्ट होते होके बन जाती है 12,690 के आसपास बन रही है। तो ये एरिया फिर टेस्ट हो सकता है। तो फिलहाल अभी अगर हम देखें तो सपोर्ट जोन मार्केट का जो है वो है 17,800 से लेके 16,800 करिए, यहाँ पर मार्केट को थोड़ी सपोर्ट मिलनी चाहिए, और यहाँ से हम देखेंगे प्राइस को, इंडेक्स को दोबारा रिकवरी होते हुए तेजी जो है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल एक तो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन इस वक्त आ रही है तकरीबन 18,880 पे। इसके ऊपर अगर इंडेक्स होल्ड करेगा तो इमीडिएटली ये वापस जाएगी 1,20,500 को। तेजी जो है वो 1,20,500 के ऊपर है।
जो 1,20,500 के ऊपर पहला टारगेट है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1,21,600 का, और उसके बाद जो है वो 1,22,525 का। तो ये अपसाइड के टारगेट्स है, लेकिन उसके लिए 1,20,500 का ब्रेकआउट लाजमी जरूरी है, और उससे पहले जो है वो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए होगी इंडेक्स को हमारे। अदरवाइज डाउन साइड के टारगेट, जैसे कि मैंने बताया, ये इनिशियल टारगेट जो है वो 16,800 से 17,800 का एरिया है, और उसके बाद फिर एक्सटेंशन होकर 15,800 तक भी ड्रॉप हो सकती है मार्केट, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टेबल रहती है। सही, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, और जो है आप लोगों की कोई भी सवाल है तो आप जो है वो सर से कर सकते हैं टेक्निकली। जी जुल्फिकार साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। मैम ये मुझे बताएं, ये मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, तो ये इसका क्या स्केड्यूल है, डेली होता है और क्या टाइमिंग होती है? जी देखिए, ये बिल्कुल डेली होगा। आज तो जैसे कि आज तो वैसे पब्लिक हॉलीडे था, तो इसलिए हमने इस टाइम पे कंडक्ट किया है, बट ये हमेशा जो है हमारा 5 डेज जो है वो आफ्टर मार्केट ही होगा। अराउंड लाइक 5:30 के अराउंड जो है ये इसका टाइम शेड्यूल होगा। और ये कौन करो कंडक्ट करवा रहा है? सॉरी। मतलब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवा रही है जो आप करवा रहे हैं? जी जी, ये हमारे चैनल करवा रहे हैं। जी नहीं नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जी हमारा चैनल ही इसको कंडक्ट करवा रहा है। ओके ओके, ठीक है मैम। तो चैनल का नाम मैम बता दें, मैं वो भी ज्वाइन कर लूंगा। अपन PSMU है। PS। PSMU पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट चैनल। ओके ओके, थैंक यू मैम। जी मैम ये इसमें सुना, जी, अपना सवाल आप जरा दोबारा कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने नोट किया और बहुत से लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि आप जब भी मार्केट में आप सेल करते हैं तो प्राइस ऊपर को जंप लगाती है। और नॉर्मली ये मैंने मॉनिटर, स्पेशली जिसके अंदर लिक्विडिटी ज्यादा होती है, कि प्राइस थोड़ी सी ऊपर अगेंस्ट मूव करती है। देखिए पहले तो जुल्फिकार साहब, देखिए इस चीज से मतलब ये है कि आप कोई भी स्टॉक अगर बाय करें तो बाइंग या सेलिंग जो भी चीज है उससे पहले आपकी वर्किंग होनी चाहिए उस शेयर के ऊपर। कि पहले तो आपको ये पता हो कि आप देखें कि प्राइस अपने ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड के अंदर है या बेरिश ट्रेंड के अंदर है। आप ये देखें कि प्राइस बढ़नी कहाँ से शुरू हुई। अगर फर्ज करें एक स्टॉक है वो तकरीबन 100 रुपए से बढ़ना शुरू हुआ, वो तकरीबन 350 400 रुपए तक अगर आ गया है, और फिर आप वहां पर आके परचेज कर रहे हैं, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस वहां से ड्रॉप हो जाती है, मतलब तो वो फिर वो ये है ना कि आप ये फिनोमेना नहीं है बेसिकली। ये चीज तब वो आप एक्सपीरियंस करते हैं जब कोई भी स्टॉक के अंदर आप बगैर उसको स्टडी किए, बगैर इंफॉर्मेशन के, जब आप जो है वो स्क्रीन देख के जब आप कोई भी चीज की बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो जब आपको एक चीज की पूरी नॉलेज होगी, की लेवल्स पता होंगे, तो फिर आपका ये सवाल ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। और सर मेरा एक क्वेश्चन और है जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने कहा था कि शेयर करूं, तो इट्स गुड प्लेटफॉर्म। अच्छा, मैंने नोट किया कि बहुत से यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वो एडवाइस करते हैं, वो एग्जैक्ट बताते हैं कि इस स्टॉक में तेजी है, आप ये ले लें। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि ये चीज बतानी नहीं चाहिए, और बस सिर्फ समझा देना चाहिए, और डिसीजन वो बंदा खुद ले। उसकी रीजन ये होती है कि जब आप बताते हैं तो आपकी जितनी भी ऑडियंस है वो उस पर अटैक करती है, और नॉर्मली मॉनिटर ये किया गया कि स्टॉक मार्केट अगेंस्ट मूव करती है पब्लिक के। तो ये बिहेवियर स्टॉक मार्केट के फिनोमेना को डिस्टर्ब करता है। आई थिंक ये चीज यूट्यूब वालों को नहीं करनी चाहिए। उनको समझाना जरूर चाहिए, लेकिन ये नहीं बताना चाहिए कि इस स्टॉक में तेजी है, तो पब्लिक उस पर अटैक करती है और उस अटैक से वो स्टॉक साइड लाइन हो जाता है, यहाँ पे डिक्लाइन कर जाता है। देखिए वो आपका पॉइंट अच्छा है। देखिए ये जो आप बात करें स्पेसिफिकली उन चीज़ों के लिए होती है कि कुछ अगर आप देखें तो उसमें डेलिबरेटली इस तरह की न्यूज़ स्प्रेड की जाती हैं, और ये हमारी मार्केट में नहीं है, दुनिया की हर मार्केट के अंदर है, चाहे वो आप स्टॉक मार्केट ले लें, कमोडिटीज मार्केट ले लें। तो जब जो कोई भी बड़े फंड्स या कोई जब भी आप कह लें कि जो बड़े इन्वेस्टर्स जब इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो उस तरह की रूमर्स वो मार्केट के अंदर फैलनी शुरू होती हैं। तो उस चीज़ को कट डाउन करने का देखें, आप का जब कोई भी इन्वेस्टर वेल इक्विप कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि उसके पास उस जिस शेयर के अंदर भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी, एक तो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन हो, उसके रिजल्ट्स के बारे में, वो कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, उसकी क्या क्या परफॉर्मेंस है कंपनी की। फिर साथ में अगर आप चार्ट्स उसके देख रहे हैं, कौन से की लेवल्स हैं जहाँ से प्राइसेस के अंदर बहुत स्ट्रांग तेजी से प्राइस बढ़ी है, वो कौन से पॉइंट्स है जहां पर प्राइस बढ़ने से लाइक रुक रही है, वो उस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रही, कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से प्राइसेस के अंदर जो है वो बहुत मेजर जो है वो सेल ऑफ्स आए हैं।
तो जब ये सब चीजें कॉम्बिनेशन के साथ जब आपको पता होंगी, तो ऑब्वियसली आप फिर उन रूमर्स के ऊपर या जाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए मार्केट का एक उसूल होता है, हमारी मार्केट में नहीं, दुनिया की हर मार्केट में भी यही है। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये दुनिया की हर मार्केट पे होता है, और ये डेलिबरेटली इस तरह की हमने दी भी जाती है, ताकि ऑब्वियसली जब बड़े बैंक्स या फंड्स वो तब कमाएंगे जब कोई पब्लिक लूज करती है। तो बाइंग सेल इसी तरह होती है ना। आप फर्ज करें, अगर आप बाय कर रहे हैं तो कोई बेच रहा है तो आप बाय कर रहे हैं ना, या अगर आप बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है। तो वो मार्केट एक मार्केट फिनोमेना आप इस चीज को कह सकते हैं। तो उस चीज से बचा कैसे जा सकता है? आप किसी को रोक नहीं सकते कि वो उस तरह की चीज ना करे। बेहतरीन उसका तरीका ये कि आप अपने आप को इतना वेल इक्विप्ड करें कि कोई अगर आपको कोई गाइड करे, मतलब कोई इस तरह की अगर बात करे, तो आपको पता हो कि क्या वो इस चीज के अंदर या तो एक पैनिक बाइंग क्रिएट करना चाह रहे हैं, या वो पैनिक सेलिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं। जब आपके पास उस कंपनी के उस जो भी शेयर की पूरी नॉलेज होगी, तो आप उस चीज को आराम से ट्रैक करके उस जो भी चीज वो ट्रिगर करवाना चाह रहे हैं फिनोमेनन, उस चीज से फिर आप बच सकते हैं। तो इसका बेस्ट हल ये है। और अच्छा पॉइंट आपने ये मेंशन किया। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब जी। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि ये अक्सर जो है जो चैनल्स होते हैं, हमें नहीं पता होता। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, और ऑथेंटिसिटी क्या है कि क्या वाकई वो स्टॉक बढ़ रहा है, या फिर उसकी कोई इस तरह का आप पब्लिसिटी कर रहे होगे ताकि सारे लोग अटैक करने जैसे कि उन्होंने कहा, और फिर वो जो है स्टॉक साइडलाइन लग जाए। तो बहरहाल चलिए जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। और किसी का कोई सवाल है? अच्छा जी, इसरार साहब जी, अपना सवाल कीजिए सर। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये पिछले कुछ अरसे में हमने देखा 3-4 साल में जो रियल स्टेट है उसने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म नहीं किया। रियल स्टेट बट डीसीआर हो गई या इस तरह की फर्म्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, ये अगेंस्ट द मार्केट मतलब कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और अभी तक इनका अच्छा रहा है पिछले 2 साल के आउटलुक में। और आप एक बजट के सॉरी बाद सर, कैसा देख रहे हैं रियल स्टेट मार्केट दोबारा की, रियल क्या एस्टेट। आउटलुक रहेगी? एसआर साहब अपना सवाल दोबारा रिपीट किएगा। आप ये रियल स्टेट के बाद आपने क्या कहा, समझ नहीं आया। जी रियल स्टेट में ओवरऑल अगर बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में काफी डाउन रही है पिछले तीन चार ठीक है। साल में। जैसे डॉलर सिटी है, डीसीआर, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया अच्छा है। डी ठीक ठीक। जी जी, और आप कैसे देख रहे हैं कि बजट के बाद रियल स्टेट मार्केट को? देखिए रियल एस्टेट मार्केट को तो डिपेंड करता है कि क्या बजट के अंदर उनकी चीजें, वो टैक्सेशन के ऊपर क्या वो उस तरह उनकी एलोकेशंस होती हैं, बजट एलोकेशन क्या होती है, पॉलिसीज क्या आती हैं रियल एस्टेट के लिए, तो वो तो फिर बजट के बाद फिर देखा जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें, तो स्टॉक मार्केट के अंदर तो देखिए हमारे फंडामेंटल्स तो फिलहाल पॉजिटिव हैं। हर हर एस्पेक्ट से अगर देखा जाए, आईएमएफ के भी जो आने थे वो मसला भी हो गया, और जो ये आपका जो सर्कुलर डेट वाला इशू था वो भी काफी हद तक रिजॉल्व हो रहा है। और इवेंचुअली जो उसके अंदर कुछ मसाइल बाकी हैं वो भी अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी है। थोड़ा बहुत अगर पुल बैक लेगी मार्केट, जो कि एक मार्केट का उसूल होता है। अब अगर आप देखें, जो जंग की वजह से मार्केट के अंदर एक डिप आया था, और 1,01,000 का, तो वहां से जो एक गैप ओपनिंग आई थी, वो एक गैप्स ऐसे हैं कि वो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा उस चीज के लिए पुल बैक ले, और प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी है, और फिर दोबारा आप जो है वो उसके अंदर मार्केट के अंदर बाइंग देखें, तो इंडेक्स जैसे ही आपका 20,500 के ऊपर स्टेबल होगा, आप देखेंगे जो अपसाइड का मोमेंटम है वो बढ़ेगा, और आपको इंडेक्स तकरीबन मोस्ट ऑफली गोइंग फॉरवर्ड अगर ये स्टेबल हो जाता है, तो 1,27 1,30 यहाँ तक आपका इंडेक्स के चांसेस है। तो ओवरऑल पॉजिटिविटी ही है अभी फिलहाल तो स्टॉक मार्केट के अंदर। तो आई डिप्स अगर बिलीव, कोई आए तो वो बाइंग वाले ही डिप्स होंगे, अगर देखा जाए तो, जो अनटिल अनलेस ग्लोबली या पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं हो जाती अनएक्सपेक्टेड, जैसे वॉर लाइक सिचुएशन दोबारा इंडिया की तरफ से अगर कोई अल्लाह ना करे इस तरह का कोई हुआ, या फिर जो ग्लोबली जो मार्केट रिसेंटली ड्रॉप हुई थी, टैरिफ्स का चक्कर हुआ था यूएस चाइना का, जिसका पूरी ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट हुआ था, तो उस तरह की अगर सिचुएशन कोई नहीं होती, तो ओवरऑल हमारी स्टॉक मार्केट का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। तो बजट के बाद होपफुली इंशाल्लाह पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, रऊफ महमूद साहब जी, सर अपना सवाल करें। जी रऊफ साहब, अपना सवाल करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हमारे सलाम साहब। सर। जी सर। सर मैंने ना PIA-B के वैसे 10 शेयर ले लिए थे 800 रुपए के हिसाब से, और जैसे वो 3,000 रुपए पे गया तो वो मैंने सेल कर दिए। अब तो वो 24,000 पे गया हुआ है सर। एक तो इसके बारे में बता दें।
और दूसरे कौन सी शेयर ये आपने कहा? बताएं कि सर इम्पोर्टेड जो होती है बाइंग गोरे की, और दूसरी सर गोरे की बाइंग जो होती है वो कब आएगी सर? आपने शेयर का कौन सा नाम सर लिया, रिपीट शेयर का करेंगे नाम प्लीज? दोबारा बता दें, सर पहले गोरे की बाइंग का बता दें, गोरे की बाइंग कब आएगी? ये बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अब वो जब आपकी कंट्री के अंदर सारी मामलात बेहतर होने शुरू होंगे तो ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो आएंगे। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स जब आएंगे तो ऑब्वियसली आपकी मार्केट के अंदर जो है वो एक तरह से बाइंग, और मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इनटेक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। और गोइंग फॉरवर्ड अब जैसे कि आईएमएफ और हमारे जो रिजर्व भी बढ़ गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मामलात बेहतर होंगे तो मजीद आप जो है उन चीज़ों के अंदर बेहतरी देखेंगे, और ये जो आप कह रहे हैं कि फॉरेन बाइंग जो है वो भी आनी शुरू हो जाएगी। जी सर, अपना सवाल रिपीट कर लीजिए रऊफ साहब। जी। शेयर का नाम बताएंगे और जो आप पूछ रहे थे? PIA-B सर मैंने खरीदा था 800 रुपए पे। PIA-B, PIA अच्छा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जी बी जी 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 वाला नहीं है जी जी शेयर, जी। जी जी। वो मैंने खरीदा था 800 रुपए पे। 10 शेयर वैसे ले लिए थे ऐसे, 10 शेयर ठीक ऐसे है। ले लिए। फिर वो जी 3,000 रुपए पे हो गया, वो मैंने फिर सेल कर दिया, वो 24,000 पे पहुंचा हुआ है सर। इसके बारे में बताएं। ओ। देखिए, इसके अंदर अभी तो ऑब्वियसली वो जब तक फंडामेंटल्स स्टेबल रहेंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर रूम है। और एक चीज अगर आप देखें कि अब यहाँ पर तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इधर आके इसको खरीदें, आपको एक पुल बैक मिलेगा तकरीबन। अगर आप देखें प्राइस बढ़नी शुरू हुई तकरीबन 1000 से, तो ये आपको, अगर मार्केट के अंदर थोड़ी सी जरा सा भी इसके आउटलुक जो है वो थोड़ा सा एक, नहीं कहते आप उसको कि थोड़ा सा भी इसके अंदर अगर आप कहें कि कोई थोड़ा से मामलात भी अगर कोई ऊपर नीचे पॉलिसीज के अंदर कोई फर्क आया तो आप इसके अंदर पुल बैक देखेंगे। वो पुल बैक होगा तकरीबन जिस तरह से ये बढ़ा है उसी उतनी ही तेजी से ये आ गया, तकरीबन 16,000 से लेके तकरीबन आप कह सकते हैं 11,000 के दरमियान का जो है ये वापस पुल बैक लेगा। वहां पर अगर आते तो फिर आप इसको चाहें तो दोबारा आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और अपसाइड के लिए। अभी तो फिलहाल ये आपको देखे ना, रोज डेली आप लॉक लग जाते हैं उस पे, तो उस पे तो आप अभी तो मैं यहाँ पर आप कोई मतलब कहे भी तो आप यहाँ पर इसको नहीं लिएगा बिकॉज प्राइस ऐसी है। तो इसके अंदर थोड़ा सा वेट किया जाए अब। मीन 16,000 का हो तो बाय करना 16 से चाहिए सर। 11,000 के दरमियान रखिएगा। ये जिस तरह आप मार्केट का उसूल अपने माइंड में रखें कि जो चीज इतनी तेजी से बढ़ती है ना, मार्केट चल रही होती है, आप टेनिस की बॉल लें और उसको आप जितनी जोर से जमीन पे मारेंगे उतनी जोर से वो बाउंस करती है। तो ये पूरी मार्केट भी, दुनिया की कोई भी मार्केट है, सारा उसका इम्पैक्ट इसी तरीके से ही होता है। तो अभी समझे वो जिस तरह बढ़े जा रहे हैं ये वापस इसके अंदर पुल बैक भी इसी स्पीड से ही आएगा। तो जब पुल बैक आएगा तो आप देखेंगे 16,000 पे भी होगा और शायद आपको 12,000 पे भी मिल जाएगा। जी बहुत ठीक है शुक्रिया। सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी मैम, ब- शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। अच्छा जी, सलीम सिद्दीकी जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हम साहब। सलाम जी सर। अच्छा, ये मेरा एक तो पिछले सवाल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि पीआई, जैसे उन्होंने कहा पीआईए का जो बी शेयर है वो तो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, जबकि उसके मुकाबले में पीआईए ए वो मुसलसल डिक्लाइन में है। तो इन दोनों का एक तो रिलेशनशिप बताए कि क्या डिफरेंस है इन दोनों का, और एक डिक्लाइन में एक जो है बढ़ता जा रहा है। और उसके सेकंड सवाल प्रेमा से मुतालिक है कि प्रेमा ने बहुत ज्यादा अप डाउन हो रहा है, उसकी भी थोड़ा सा एनालाइज कर दीजिएगा, और एक पीआईए इनका बता दीजिए। थैंक यू। जी। अच्छा, देखिए, पीआईए जो आप डिफरेंस पूछे ये मुझे चीज देखनी पड़ेगी, ये फिलहाल अभी मेरी कवरेज के अंदर नहीं है पीआईए। और इसको ये है कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन वगैरह के अंदर जो है उसको ब्रीफ कर सकते हैं, मेरी अभी कवरेज में है। हाँ, टेक्निकल्स इसको के हम हवाले से नेक्स्ट अगर है तो एपिसोड मैं, में कवर कर लेंगे। हाँ जी, जो टेक्निकल्स के हवाले से अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको पीआईए का जो बी है वो भी, और प्रेमा दोबारा इसको आपको जो है वो ब्रीफ कर देता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर चार्ट को कर रहा हूँ शेयर आपसे स्क्रीन पे। अच्छा जी, प्रेमर की अगर बात करें, देखिए 44 रुपए 88 पैसे पे है। और अगर यहाँ पर हम इसको देखें तो प्राइस जो है मुसलसल जो बढ़नी शुरू हुई थी, तकरीबन यहाँ से बढ़नी शुरू हुई थी 36 रुपए से, और ये बढ़ के तकरीबन आई, इसने 94 रुपए का हाई रजिस्टर किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब प्रॉफिटिंग आई तो प्राइस वापस आके इसने इस रीजन पे दोबारा सपोर्ट बिल्ड की, तकरीबन वो था 38 रुपए से लेके 38 रुपए का एरिया, समझे, 38.5 रुपए का।
तो पुल बैक इसमें अब आप देखें थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन हो सकता है, मजीद आए। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी 100 डे मूविंग एवरेज है 42 रुपये 80 पैसे के पास। 42 रुपये से 38 रुपये का एरिया ऐसा है कि यहाँ पर आप एक वक्ती तौर पे चांस ले सकते हैं। और ओवरऑल जब तक यहाँ पर मैं आपको इसकी मार्क कर देता हूँ, जो ये एरिया जो 36 रुपये 35 पैसे, और यहां से अगर हम इसको पूरा देखें तो ये एक तरह से सपोर्ट जोन कह सकते हैं आपको। ये जो एरिया है इसका, ये एक तरह से इसका सपोर्ट जोन है। और प्लस एक एडिशनल सपोर्ट यहाँ पर उसको मूविंग एवरेज 100 डे की जो है वो भी एडिशनल इसको मिल रही है यहाँ पर। तो वक्ती तौर पर आप कह सकते हैं अगर प्राइस आई, और प्लस आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लस्टर है मूविंग एवरेजेस का, यहाँ पर भी इसको एडिशनल सपोर्ट मिल रही है। तो ओवरऑल जब तक प्राइस यहाँ पर 36 रुपए से तकरीबन आप कह सकते हैं 42 रुपए ये अगर आती है, तो इसको आप यहाँ पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इस एरिया को आप टारगेट रखिएगा। इसका पहला टारगेट एरिया जैसे ही ये जो तकरीबन समझिए 50 51 रुपए के ऊपर स्टेबल होगा, आप इसके अंदर राइज देखेंगे। तकरीबन इस रीजन के अंदर ये बनेगा 55 से 58 का एरिया। तो रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्पाइक आता है तो आप 55 से 58 रुपए के दरमियान एग्जिट करें। और इन केस अगर उसके ऊपर आपको तकरीबन इस रीजन के पास यानी 65 के पास अगर आ रहे हैं, तो वहां पर अपनी पोजीशन एहतियातन एग्जिट कर लें, तो ये ज्यादा बेहतर है। और फिर उसके बाद देखें अगर प्राइस 90 रुपए के ऊपर होल्ड करती है, तो फिर आप वहां से इसकी फर्दर बाइंग किएगा। अदरवाइज वेट करें कि प्राइस फिर दोबारा अगर आके 36 रुपए 35 रुपए के पास आती है, फिर इसके फंडामेंटल्स को देख के उस वक्त फिर आप एंट्री लिएगा। अभी फिलहाल ये कि 36 रुपए से 40 के दरमियान आप मिले तो आप इसको अक्यूमुलेट करें, और पहला टारगेट आप रखें तकरीबन 51 रुपए का, और उसके ऊपर फिर 55 से 58। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि 50 से 58 के दरमियान आप पूरी जो भी बाइंग करें नीचे वो वहां से एग्जिट कर जाए। और बाकी उसके बाद अच्छा। फिर आप वेट करें, बिकॉज ये स्टॉक ऐसा है कि इसके अंदर वॉल्यूम अगर कम हो गया तो फिर वो ये कि फिर आप उसमें फिर वो सालों फिर नहीं चलते, कि चलने पे आते तो फिर ये लंबे चलते हैं। तो उसमें जहां पर आपको एग्जिट का मौका मिले, प्रॉफिट में हो, तो आप उसकी प्रॉफिटिंग साथ में करते रहे। अभी फिलहाल ये तो है कि डिप पे इसको जी 36 से 42 का जो एरिया यहाँ पर आप इसको एक्यूमुलेट कर जी सकते जी। हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये बताइएगा, फंडामेंटली क्या इसकी इतनी वर्थ बनती है कि 50 60 और 90 रुपए तक चला गया था? मैंने इसके देखे रिजल्ट्स भी कोई इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, कोई देखिए इसके वो रिजल्ट भी। मैंने देखे वो मैं वही आपकी बात वो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि देखिए जो ही चलनी शुरू हुई थी ना प्राइस, वो उसके उस फंडामेंटल्स उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। तभी अगर आप देखें तो प्राइस यहाँ पर अगर आप देखें जैसी 94 के ऊपर आई, और प्राइस बिल्कुल वहीं पर आके रुकी जहां से इसके अंदर रैली शुरू हुई थी, जो कि 36 रुपए जी। थी, ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गई। तो उसका मतलब ये होता सही। है कि किसी भी स्टॉक के अगर उसके फंडामेंटल्स सपोर्ट नहीं कर रहे होते, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे जी होते, और वो जब फर्ज करें कोई जो बड़े हाउसेज या कोई बड़े इन्वेस्टर्स की वजह से अगर कोई स्टॉक चलना शुरू होता है, तो ऑब्वियसली वो फिर एक जगह पहुंच के, और फिर वहां से जब प्रॉफिट टेकिंग आती है तो वहीं पर ही आ जाता है जहां पर उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है। तो आप देखें ये वहीं पर आके 36 38 रुपए का इसने लोअर लगाया, फिर वहां से प्राइस थोड़ी थोड़ी रिकवर हुई, तकरीबन 54 रुपीज तक आया, और फिर उसके अंदर डिक्लाइन आया। तो इस वजह से जी। फिलहाल अभी 36 से 40 रुपए का एरिया ऐसा है कि आप उसको वक्ती तौर पे कर सकते हैं। उस इस प्राइस के लिहाज से इसके फंडामेंटल सही है। और इन केस अगर ये आपको 50 रुपए या उसके बाद अगर 55 से 58 के रही है, तो वहां पर आप अपनी पूरी पोजीशन लिक्विडेट कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि आप आगे के उसमें फंसे, तो ऐसा ना हो कि फिर फंसे रह जाए। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। सही। जी जुनैद शेख, अपना सवाल कीजिए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। माशाल्लाह। सर मुझे ये तीन शेयर के बारे में पूछना है, एक मारी, लक और साजगार के बारे में। मारी क्यों नीचे जा रहा है? साढ़े छः सौ के से नीचे की बाइंग थी मेरी, 640 का बिल्कुल डिक्लाइन की पोजीशन। अच्छा, मारी के बारे में पूछा आपने, और साजगार और लक, लक सीमेंट वो भी नीचे है। लकी माशाल्लाह। अच्छा सीमेंट। ठीक। जी जी। जी जी, जब ये लकी सीमेंट। आपको मैं यहाँ पर बता दूं तो उसके की पॉइंट कौन से हैं, और कहाँ से आप अपनी जो है वो एक इसकी एंट्री भी ले सकते हैं। मारी की अगर आप बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस ने ये एक हाई लगाया, फिर उस ट्रेंड के ऊपर आके फिर ब्रेक किया, फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही स्टेबल की, तो एक स्ट्रॉन्ग इसके अंदर रिकवरी आई। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस ने दोबारा आके इस एरिया को ब्रेक किया, तो एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन आया। और यहाँ पर आप इसकी की पॉइंट जो है यहाँ पर आप हम इसको इस तरह नोट कर सकते हैं कि एक तो यहाँ से प्राइस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई, उसके बाद अगर आप देखें तो प्राइस इस एरिया से आके जो है यहाँ से रिकवर किए जा रही है। तो ओवरऑल हम ये
कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ये क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स है, यानी आप इसको अगर देखें तो तकरीबन 512 रुपए से लेके जो है तकरीबन समझे 552 का एरिया, ये ऐसा एरिया है मारी का कि प्राइस जब भी इसके अंदर आती है, इसके अंदर आप देखें कि रिकवरी बहुत स्ट्रांग आती है। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखें तो प्राइस जैसे 511 के बाद आई, फौरन ही रिकवर करके तकरीबन ये 100 रुपए यहाँ से बढ़ गई। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर प्राइस ने आके यहाँ पर कंसोलिडेट किया, और उसके बाद दोबारा तकरीबन 535 के पास से आके जो उठी है तो तकरीबन ये 720 रुपए तक गई, फिर दोबारा डिक्लाइन हुई। और यहां से भी अगर आप देख सकें दोबारा प्राइस ने ये जो वॉर वाली सिचुएशन थी उसके अंदर प्राइस नीचे आई तकरीबन 540 तक, और फिर आप देख सकते हैं प्राइस रिकवर करके 660 तक आई। अच्छा, इसके ऊपर फिलहाल अभी अगर हम देखें तो इसका ये जो रीजन यहाँ पर है तकरीबन 660 का, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर जैसी प्राइस स्टेबल होगी आप देखेंगे प्राइस के अंदर काफी स्ट्रांग जो है वो एक तरह से आप इसके अंदर तेजी से देखेंगे प्राइस को बढ़ते हुए, और इसके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। आप वक्ती तौर पे तो थोड़ा बहुत इसके अंदर डिक्लाइन जरूर देख सकते हैं जैसी प्राइसेस यहाँ पर तकरीबन आप इसको, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है तकरीबन 690 के आसपास है, जैसी प्राइस के ऊपर होगी आप इसके अंदर फॉरन एक इमीडिएट राइज देखेंगे 800 से 850 के एरिया में। तो अपसाइड में लॉन्ग रन के अंदर अगर आप इसको जब तक ये समझे 500 रुपए के 500 से 550 के दरमियान है आप इसको एक्यूमुलेट करें, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करें। और फॉर एग्जाम्पल अगर वक्ती तौर पे कोई ऐसी सिचुएशन आती है अनएक्सपेक्टेड कि 500 को ब्रेक करता है, तो फिर आपकी नेक्स्ट बाइंग का एरिया होगा तकरीबन 450 से 430 के दरमियान। वहां पर फिर आपने इसको दोबारा एक्यूमुलेट करना होगा। टारगेट आपने रखना है इनिशियली, इसका जो टारगेट एरिया है रिकवरी का तकरीबन 700 से 800 के दरमियान, ये आपको गोइंग फॉरवर्ड ये रीजन मिलेगा इसके अंदर, बिकॉज फंडामेंटल्स के वक्ती तौर पर टेम्परेरी आप कह सकते हैं कि प्राइस थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ सकती है, बट लॉन्गर रन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। ठीक है सर, इसका अभी तो मैंने स्टे किया था साढ़े क्योंकि साढ़े बाइंग 700 पे 650 की हुई है, तो फिर मैं कह देखिए, रहा अगर हूँ आप सवा लॉन्ग टर्म छह के सौ लिए की तो पोजीशन बाइंग की हुई है। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं पोजीशन, अगर आपने लेवरेज पे नहीं ली तो मैं जी। तो ये कहूंगा कि आप फिलहाल वक्ती तौर पे तो इसको होल्ड करें। पर पता चले आप यहां पर अगर एग्जिट ओके। करते हैं प्राइस यहीं से अगर फॉर एग्जांपल बढ़ जाती है, तो फिर वो एक रिग्रेट होगा कि आपने एक होल्ड करके फिर जो है वो एग्जिट कर दिया। वरना इसके अंदर डिक्लाइन आप देख सकते हैं। अब एक चीज का रखिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो जो आप देख रहे हैं ना, जो वॉर के बाद जो मार्केट ने गैप लिया, तो उन स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रखिए कि प्राइस जो है वो उन गैप्स को ना आहिस्ता आहिस्ता करके उन स्टॉक से थोड़े थोड़े करके वो स्टॉक्स अपने आहिस्ता आहिस्ता गैप पूरे कर रहे हैं। अब यहां पर देखें तो ये तकरीबन बन रहा है 580 से ये 600 के दरमियान का है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये गैप पूरा करे। और यहां आप देख सकते हैं सपोर्ट एरिया तो वैसे ही मौजूद है, तो ये गैप पूरा करने के बाद इस ठीक है। एरिया से वापस प्राइस रिकवर हो और ये ऊपर जाके तकरीबन 660 650 इनिशियली ये टारगेट्स होंगे, और जैसे ही ये 690 ब्रेक करके ऊपर इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के नीचे ऊपर रुकेगा, तो आप इसके अंदर तकरीबन 750 से 850 का जो है वो टारगेट एरिया अचीव होता हुआ देखेंगे। ठीक है सर, सेम चीज दूसरा आपने लकी सीमेंट का भी साजगार यही बता है। कहा था। हाँ, साजगार का भी कहा है मैंने आपको, अभी तो बिल्कुल नीचे की पोजीशन में लेने का है ये 1200 रुपये में। देखिए, साजगार के अंदर ये कि साजगार के अंदर वक्ती तौर पर थोड़ा सा एक पुल बैक आया, और हो सकता है प्राइसेस दोबारा इसके अंदर मजीद यहां से आप थोड़ी सी डिक्लाइन होते हुए देखें। बिकॉज एक चीज आप ये देखें, प्राइस जब भी इस रीजन के ऊपर जाती है, यहां पर इसने अपना टॉप रजिस्टर किया, फिर प्राइस ने जो है वो तकरीबन ये एरिया बन रहा है इसका, अगर आप देखें 1200 का, 1200 के ऊपर जी। काफी अटेम्प्ट हुई हैं प्राइस की कि 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर नौ नौ अटेम्प्ट्स के बाद इसने जो है वो 1200 का एरिया ब्रेक किया, और आपने देखा कि प्राइस बहुत तेजी से शूट करके 1403 का इसने 1402 का हाई रजिस्टर किया। उसके बाद प्रॉफिटिंग जरूर आई है। वक्ती तौर पे आप कह सकते हैं ओवरऑल जब तक ये समझे 1100 के ऊपर स्टेबल है, तो आप इसको तकरीबन 1190 से 1150 के एरिया में आप वक्ती तौर पे कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा इस वाले लो के नीचे, यानी तकरीबन 1100 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो भी आप इसको अगर एवरेज आउट करें। बिकॉज ये अगर समझे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां से प्राइस के अंदर स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और अगर तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं फिर तो ठीक है, वरना अगर ये 1100 के नीचे स्टेबल हो जाता है, तो फिर आप इसके अंदर थोड़ी सी बड़ी वक्ती तौर पे करेक्शन देख सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इस सपोर्ट जोन को जाके रीटेस्ट कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 930 के पास है। तो और ये सर ये एरिया लकी जी, सीमेंट वक्ती का। और तौर पे आप सर इसको इन्होंने नेक्स्ट जो है लकी सीमेंट का इन्होंने पूछा है।
लकी सीमेंट को भी देख लेते हैं। लकी सीमेंट के अंदर क्योंकि वो आप भी नीचे ही जा रहा है। हालांकि देखिए लकी सीमेंट के अंदर जो है आपको थोड़ा सा डिप मिल सकता है, तकरीबन 307 315 यहाँ पर सपोर्ट मौजूद है इसकी, तकरीबन 315 के पास। और प्राइस भी अगर आप देखें यहाँ से आरएसआई भी देखें तो अपने एक तरह से 44 के पास है। तो प्राइस अगर यहाँ से दोबारा रिकवरी देती है और सपोर्ट मिल जाती है इसको तकरीबन 307 से 315 के एरिया में, तो यहाँ से आप प्राइसेस के अंदर दोबारा रिकवरी देखेंगे तकरीबन 340 से लेके आप कह सकते हैं कि 355 का एरिया, यहाँ पर आप प्रॉफिट टेक कर जाए। फिर थोड़ा सा वेट किएगा, प्राइस अगर 360 के ऊपर यहाँ पर स्टेबल होती है तो फिर आप दोबारा इसके अंदर बाइंग की एंट्री लेंगे। अगर 360 65 के ऊपर स्टेबल होती है, ब्रेकआउट होता है यहाँ पर अपसाइड पर, तो फिर आप इसके अंदर इस स्टॉप के ऊपर क्लोजिंग के ऊपर फिर आप इसके अंदर दोबारा एंट्री लेंगे। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं 307 से 315 के दरम्यान अगर जो भी डिप आता है वहां पर आप इसको थोड़ा सा बाय करें, और 35 से 50 के दरम्यान जो भी अगर बाउंस आता है उस बाउंस के ऊपर आप वक्ती तौर पर प्रॉफिट टेक कर लें। मैं तो अभी तक 340 की बाइंग की हुई है, तो मैं तो होल्ड ही कर दूं तो ज्यादा बेहतर नहीं है। लकी सीमेंट की, जी जी जी। हाँ नहीं तो सही है, फिर तो आप होल्ड करें। वो तो फिर तो वो नहीं है, फिर तो मसा आपका वो है ही नहीं, फिर तो आप इसको होल्ड करें अगर आपकी काफी अच्छी बाइंग हुई हुई है फिर तो। ठीक है सर, यही सवाल थे, थैंक यू। सही। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सिर्फ हमारे पास 2 मिनट है, और सलीम सिद्दीकी साहब 2 मिनट में जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी सलीम साहब, अपना सवाल कर लें। चलें जी, वैसे भी अब हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो एंड होने वाला है। और बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है प्रोग्राम का, तो इसलिए जरा जल्दी अपने सवाल किया करें, और जो है कोशिश किया करें कि जरा क्विक किया करें ताकि दूसरों को भी मौका मिले। और जो है आज मैं इस सेशन से इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।